हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है। अब उन स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब काउंसलिंग कब होगी। देखिए, आपका रिजल्ट जो है 2 सितंबर को आ चुका है। उसके बाद देखिए आप सभी स्टूडेंट जो है काउंसलिंग की डेट का वेट कर रहे हैं कि अब काउंसलिंग देखिए कब होगी, कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर वो ये आ रहे हैं कि हमें कितनी रैंक तक देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट की, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स की देखिए बहुत ही जेन्युइन क्वेरीज भी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप देखिए लास्ट तक वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास देखिए होनी चाहिए और क्या क्या देखिए शर्तें हैं यहाँ पर आपका डिप्लोमा करने के लिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, कुछ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं देखिए कि डिप्लोमा के साथ कि हम अदर कोर्स कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम अभी बीए में हैं, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं बीए में हूँ, मैं बीए भी करना चाहता हूँ और जो है डिप्लोमा भी करना चाहता हूँ, क्या दोनों साथ साथ हो जाएंगे? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप रेगुलर करते हैं पॉलिटेक्निक, आप पॉलिटेक्निक ये जो कि डिप्लोमा कोर्स है, इसमें स्टूडेंट आप रेगुलर रहते हैं, यानी रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं। तो आप दो दो जगह, यानी बीए भी आप रेगुलर कर रहे हैं, कोई डिग्री भी आप रेगुलर कर रहे हैं और आप पॉलिटेक्निक भी रेगुलर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें एक साथ में नहीं हो सकती। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी 12th में हैं, 12th में कोई स्टूडेंट हैं और उन्होंने इस बारी पॉली का पेपर दिया, उनकी रैंक अच्छी आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि हम पॉली भी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, पहले आप अपना 12th कंप्लीट करें, तब आप पॉली करेंगे, तब आप पॉली करिए। अगले साल फिर फॉर्म आएंगे, फिर आपको पॉली भरना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा और फिर दोबारा आपका रैंक आएगी। तो स्टूडेंट जो दो चीज़ें साथ में कर रहे हैं वो आपके यहाँ पर नहीं चलेंगी। आपको यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। स्टूडेंट ये देखिए, कोई भी दो रेगुलर चीज़ें, कोई भी दो रेगुलर चीज़ें देखिए, अगर कोई क्लास 12th में है तो उसे बोर्ड के एग्जाम देने, तो क्या वो डिप्लोमा में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। अगर वो डिप्लोमा करना चाहता है तो फिर अपनी 12th छोड़ दे, एक चीज़ करनी होगी, यानी इन दोनों में से आपको एक चॉइस लेनी होगी। या डिप्लोमा यानी आपका पॉलिटेक्निक, चाहे ई ग्रुप के हो पी ग्रुप के स्टूडेंट ने तो 12th के बाद ही एग्ज़ाम दिया है। पर अगर वो पहले कोई डिग्री कर रहे थे तो डिग्री और ये आपका डिप्लोमा रेगुलर दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और दूसरी जो क्वेरीज आ रही हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किस किस के लिए ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ओबीसी भरा है तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलिंग के समय। अगर किसी स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भरा है, तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी आपने कैटेगरी डाली है जनरल को छोड़कर, क्योंकि जनरल है उसको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, अगर आपने ओबीसी भरा है तो आप ओबीसी में ही आएंगे, आपको ओबीसी ही आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर काउंसलिंग के समय। अगर आप जनरल में हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो क्या मैं ओबीसी भर सकता हूँ काउंसलिंग में? नहीं भर सकते। जो आपने रैंक कार्ड में जो आपके आ गया उसी के अनुसार अब आपका आगे चलेगा, ये ध्यान रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लें, बहुत जल्दी देखिए होगा आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये काउंसलिंग में लगेगा आपका, जिनका रिक्वायर्ड है। मैंने लिखा भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट एलिजिबल है। जैसे अभी स्टूडेंट का मैं कमेंट दिख रहा था, कोई कह रहा है जनरल की भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। नहीं, जनरल कैटेगरी में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, पर कोई ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। पर उसके पास क्या होना चाहिए? वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए स्टूडेंट। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो सवाल आ रहा है, एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि देखिए वो स्टूडेंट देखिए दिल्ली से हाई स्कूल किया हुआ है, दिल्ली से स्टूडेंट ने हाई स्कूल किया हुआ है और ना ही उत्तराखंड में उसके पास, ना उसने उत्तराखंड से हाई स्कूल पास आउट किया है, ना उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, ना उसके पास उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र है, ना उसके पास डोमिसाइल है, और ना उसने उत्तराखंड से क्या कर रखा है? हाई स्कूल कर रखा है। तो वो एलिजिबल नहीं होगा। कोई एक शर्त यहाँ पर आपको पूरी करनी पड़ेगी, या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने काउंसलिंग के समय मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पास या आपने उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या दूसरी शर्त यह है अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप उत्तराखंड से हाई स्कूल पास आउट होनी चाहिए, उत्तराखंड से हाई स्कूल पास आउट होनी चाहिए। देखिए ये दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन होगी स्टूडेंट कि आपके पास या तो डोमिसाइल हो, दूसरा अगर आपके पास देखिए डोमिसाइल है, अच्छी बात है, तब आप किसी दूसरे स्टेट से आपने हाई स्कूल किया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर स्टूडेंट मानिए कि आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है और आपने उत्तराखंड से यूके से आप जो है उत्तराखंड से आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके पास ना ही हाई स्कूल है यहाँ से, ना ही आपके पास हाई स्कूल है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि काउंसलिंग में जब आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी तो काउंसलिंग में जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें डोमिसाइल भी पक्का होगा और हाई स्कूल की मार्कशीट। तो हाई स्कूल की मार्कशीट देखिए उसी की ज़रूरी है जो कि बाहरी स्टेट से। देखिए आप जैसे मानिए कि किसी स्टूडेंट दिल्ली से क्या किया, दिल्ली से हाई स्कूल किया, अब उत्तराखंड में आके उन्होंने अपनी जीप का एग्ज़ाम दिया, पर उत्तराखंड में उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो एलिजिबल है। यानी इन दोनों में से आपके पास एक शर्त जो है पूरी होनी चाहिए, एक शर्त पूरी होनी चाहिए, या आपके पास देखिए उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या आपको जो हो पास आउट हो हाई स्कूल फ्रॉम दी उत्तराखंड। अगर किसी के पास दोनों चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई उत्तराखंड का ही देखिए निवासी है तो उसके बाद मूल निवास भी होगा और वो उत्तराखंड से हाई स्कूल भी पास होगा, चाहे वो कोई से भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या उत्तराखंड बोर्ड से हो। तो कोई स्टूडेंट, सभी देखिए 90% स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, पर कुछ 10% 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं होता पर उत्तराखंड से हाई स्कूल होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बाहर स्टेट से, जैसे दिल्ली से कोई मानिए हाई स्कूल है पर उसके बाद डोमिसाइल उत्तराखंड का, तो वो भी एलिजिबल है। तो एक चीज़ और, यानी या उसके पास दोनों में से एक क्राइटेरिया होना चाहिए, दोनों है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर दोनों चीज़ें हैं। आप देखिए ई ग्रुप में स्टूडेंट पूछ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रुप में कि सर हमें कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिए ई ग्रुप में लगभग देखिए मैं आपको बताऊं 3500 सीटें होती हैं कॉलेजेस में, 3500 से 4000। अभी देखिए अभी रिकॉर्ड आएगा, पूरी सीट मैट्रिक्स आएगी, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर तक बता रहा हूँ 3500 से 4000 तक मानिए इतना क्या होते हैं सीटें होती हैं। तो देखिए जिन स्टूडेंट की 4000 तक भी क्या है रैंक है उनको भी कॉलेज मिलते हैं, उनको भी कॉलेज मिलते हैं। यानी जिस स्टूडेंट की आप मानिए 3000 4000 रैंक है वो ऐसे ना सोचें कि हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। ये हो सकता है अगर आप सिविल चाहते हैं, मैकेनिकल चाहते हैं, अच्छी ब्रांच चाहते हैं, तो वहाँ तो जो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, ब्रांच मिलेगी पर आपके पसंद की यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आपकी ज़्यादा रैंक है, क्योंकि काउंसलिंग में प्रेफरेंस आपने मानिए किसी स्टूडेंट की रैंक जो है मानिए 4000 रैंक है, अब वो काउंसलिंग में पहले नंबर पर भर देते हैं सिविल, दूसरे नंबर पर भर देते हैं मैकेनिकल और तीसरे नंबर पर भर देते हैं इलेक्ट्रिकल, ये भर देता है स्टूडेंट। तो आप बताइए मुझे, एक ही 4000 वाला स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट देखिए जो अच्छी रैंक लेकर है, मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी मानिए कुछ 1000 तक रैंक है, 1000 तक मानता हूँ रैंक है, और उसने भी सेम क्राइटेरिया फिल किया है अपनी पहली, दूसरी और तीसरी चॉइस में। तो देखिए स्टूडेंट आप बताएं किसको सीट मिलेगी, 1000 रैंक वाले को सीट मिलेगी या 4000 रैंक वाले को सीट मिलेगी। और अच्छी ब्रांच भी मैं बता रहा हूँ, तो अच्छी ब्रांच और अच्छी कॉलेज अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट को मिलेगी। देखिए ये ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़े बड़े कॉलेजेस में जो उत्तराखंड के बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें माने हैं सिविल की 60 सीटें हैं, सिविल की 60 सीटें, तो जो रैंक 60 कम से कम पहले अप्लाई कर देंगे काउंसलिंग के लिए तो उनको ये सीट मिलेगी सिविल में। 60 स्टूडेंट को मानिए किसी कॉलेज में देखिए मैक्सिमम 60 सीटें हैं होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट में 40, सेकंड शिफ्ट में 20। शिफ्ट का अर्थ है कि मतलब टोटल 60 सीटें, ऐसे नहीं होता कि मॉर्निंग इवनिंग का कोई नहीं होता, इस तरह 60 सीटें आप मानिए। तो देखिए प्रेफरेंस किसे मिलेगी, कम रैंक वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ये एक कॉलेज में मैं बात कर रहा हूँ, एक ब्रांच में कि इतनी सीटें हैं। ऐसे ही देखिए गवर्नमेंट तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वैसे 4000 के नीचे आपको रैंक मिल जाती है, पर यह कि फिर जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है जो आप पसंद करते हैं जिस ब्रांच को, वो ब्रांच आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब पी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं, जो पी ग्रुप के फार्मेसी ग्रुप के, मैं आप बता चुका हूँ फार्मेसी में 350 सीटें हैं। तो देखिए जो 600 700 800 रैंक वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी काउंसलिंग करें, वो भी काउंसलिंग करें, क्योंकि देखिए जो 350 जो शुरू के 350 रैंक है, जरूर नहीं है कि सभी फार्मेसी करें,
ज़रूरी नहीं कि सभी फार्मेसी से पॉलिटेक्निक करें। तो इसमें ऐसा भी होता है कि 700 800 रैंक वाले भी कहीं कहीं देखिए उन्हें कॉलेज मिल जाता है, कहीं कहीं उन्हें कॉलेज मिल जाता है। फार्मेसी में कम सीटें रहती हैं, ये आपको पता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा फार्मेसी का। आप देखिए स्टूडेंट, आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने ये क्वेरी बता दी, अब बताइए काउंसलिंग कब होगी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूँ, जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग होनी है वो देखिए या इस वीक होगी या इस वीक होगी, यानी सेकंड वीक ऑफ सितंबर या सेकंड वीक में आपकी देखिए होनी चाहिए, और सेकंड वीक में ही आपकी डेट आएगी। डेट तो आप मानिए कि पक्का सेकंड वीक में डेट आएगी, क्योंकि जो एडमिट कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपकी जो डेट आएगी काउंसलिंग की वो सेकंड वीक में बोला है कि सेकंड वीक से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप मानिए कि सेकंड वीक में यानी कल मंडे से कभी भी आपकी जो है काउंसलिंग की डेट आ सकती है। फिर जो काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी हम आपके लिए फ़ीस के लिए बनाने वाले हैं। फ़ीस के लिए बनाने वाले हैं, देखिए कि कितनी फ़ीस यहाँ पर आपकी पड़ती है पॉलिटेक्निक में। EWS क्या होता है, TFW क्या होता है, ये भी आपने सुना होगा स्टूडेंट। TFW EWS ये भी आपने सुना होगा। मैं आपको एक सेपरेट पेज पर इसको बता देता हूँ। देखिए TFW ट्यूशन फीस होता है यहाँ पर। देखिए ये जो होती है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं और उनकी रैंक अच्छी होती है उनको TFW मिलता है, और उनकी फ़ीस देखिए कम होती है सामान्य से। मानिए कि कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक माने 1000 है, उसकी रैंक जो है 1000 है, और उसने TFW भरा, तो उसकी फ़ीस देखिए कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर TFW देखिए कॉलेजेस में 1 या 2 ही सीट रहती हैं हर ब्रांच में TFW की 1 या 2 ही सीट रहती हैं। जिसकी रैंक कम होगी उसको TFW मिलेगा, यानी उसकी फ़ीस कम कर दी जाएगी, उसकी फ़ीस कम की जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये हम आपको एक प्रॉपर वीडियो में EWS TFW फीस से जितनी भी संबंधित जितनी भी क्वेरी है वो हम आपको एक वीडियो में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो हमें आपको बताएंगे क्या होता है, फीस से रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये हम आपको बताएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखिए, आपको मैंने बता दिया कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ई में भी बता दिया मैंने आपको कि 4000 तक भी आपके रैंक है तो भी कॉलेज मिल जाएगा, पर प्रेफरेंस कम रैंक वाले को मिलेगी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए काउंसलिंग कब होगी, ये मैंने बता दिया सेकंड वीक में आपकी डेट आ जाएगी। हो सकता है सेकंड वीक से स्टार्ट कर दें लास्ट में फ्राइडे सैटरडे को, या आपकी डेट तो इसमें कंफर्म आप मान लीजिए आएगी, क्योंकि UBTR की जो नोटिस था एडमिट कार्ड वाला उसमें लिखा भी हुआ था कि सेकंड वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, और ये जितनी भी क्वेरी मैंने आपको 3 क्वेरीज जो इंपॉर्टेंट हैं काउंसलिंग से पहले, तो जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो अप्लाई कर दे उत्तराखंड में। डिप्लोमा और अदर कोर्स देखिए साथ में नहीं हो सकते, एक आपको चुनना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, उसको जमा कराना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये मेन क्वेरीज आ रही थी। रैंक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने थोड़ी हिंट दे दी कब हो सकती है, और काउंसलिंग कैसे होगी उसकी आप चिंता मत करिए। प्रीवियस साल की भी हमने वीडियो डाल रखी है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रोसीजर से होती है। देखिए हर साल प्रोसीजर चेंज होता है थोड़ा, तो इस साल का जो नया प्रोसीजर होगा हम उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करके भी दिखाएंगे कि आपको इस तरीके से काउंसलिंग करनी है। हम एक वीडियो बनाएंगे, एक स्टूडेंट की भरेंगे और बाकी स्टूडेंट उसको देख देख के इस तरीके से अपनी भरेंगे, ध्यान रखिए। तो आई होप आपकी क्वेरीज इसमें जो है जितनी भी क्वेरीज थी वो मैंने पूरी यहाँ पर बताई हैं। अगर अब भी कोई क्वेरी है तो आप क्या करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब देने की 100% कोशिश करूँगा स्टूडेंट, यूट्यूब पर ही। या अगर कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेरी है तो उसकी देखिए वीडियो बनेगी, अगर ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी है तो उसकी वीडियो बनेगी, और अगर कोई क्वेरी है तो उसका जवाब मैं आपको सिंपल कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर कोई अभी भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें स्टूडेंट, और आप हमें देखिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी PDFs होती हैं, क्योंकि आप काउंसलिंग है तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो PDF होती है, वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप देखिए इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर दें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें स्टूडेंट, और इसी तरीके से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।